रात के पिछले पहर जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसे इंसानी कान नहीं सुन सकते। हवा साकिन हो जाती है और दरख्तों के पत्ते हिलना बंद कर देते हैं। इसी सन्नाटे में आसमान से कुछ ऐसी ताकतें ज़मीन की तरफ उतरती हैं जिनकी रफ्तार रोशनी से भी तेज़ है। ये वो हस्तियां हैं जो मिट्टी से नहीं बल्कि खालिस नूर से बनी हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस वक्त भी जब आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, आपके दाएं और बाएं कुछ ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो आपकी हर हरकत को नोट कर रही हैं? ये कोई ख़याली दास्तान नहीं बल्कि वो हकीकत है जो हमारी नज़रों से ओझल है लेकिन कायनात के निज़ाम को थामे हुए है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम उन 4 अजीम फरिश्तों के बारे में जानेंगे जो आज भी इसी वक्त ज़मीन पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और जिनका जिक्र कुरान और सही अहादीस में एक ऐसे राज की तरह मिलता है जो शायद आपको पहले कभी इस तरह नहीं बताया गया। आज से हज़ारों साल पहले जब कायनात की तख्लीक अपने इब्तदाई मराहिल में थी, एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया गया जो इंसानी अक्ल से बालातर था। ये वो दौर था जब ज़मीन पर न इंसान था और न ही कोई आबादी, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाली ये नूरी मखलूक मौजूद थी। कायनात के इस वसी और अरीज़ नक्शे में हर सितारे, हर कहकशां और हर एटम के लिए एक निगरान मुकर्रर किया गया। इस निज़ाम में एक तरफ वो फरिश्ते थे जो अर्श को उठाए हुए हैं और दूसरी तरफ वो जो ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत पर मामूर हैं। इस दौर में इक़्तिदार सिर्फ खालिक़े कायनात का था और आज भी वही है। लेकिन इस निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ने अपने पसंदीदा और ताकतवर तरीन फरिश्तों को मुंतखब किया। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां एक तरफ फ़िरौन जैसे जालिम हुक्मरान अपनी ताकत के नशे में चोर थे और दूसरी तरफ अल्लाह के आजिज़ बंदे उनके जुल्म की चुकी में पस रहे थे। इन मज़लूमों की पुकार जब आसमानों तक पहुंचती थी तो उन्हीं फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह की मदद नाजिल होती थी। तारीख़ गवाह है कि जब भी हक़ और बातिल का टकराव हुआ, उन नूरी मखलूक़ात ने पर्दा गैब से वो कारनामे अंजाम दिए जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह गई। कदीम शहरों के खंडरात आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जब अल्लाह का हुक्म आया तो उन फरिश्तों ने चश्म ज़दन में पूरी बस्तियों को उलट कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये फरिश्ते सिर्फ पुराने ज़मानों के किस्से कहानियों तक महदूद थे या फिर आज के इस जदीद दौर में जहाँ हम टेक्नोलॉजी और साइंस के बलबूते पर कायनात को फतह करने के दावे करते हैं, वहाँ भी उनका कोई किरदार बाकी है? सबसे पहला और बड़ा मसला मौत और ज़िंदगी का तवाज़ुन है। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, वो मौत के फरिश्ते को नहीं रोक सकता। हज़रत मलकुल मौत, जिन्हें हम इज़राइल के नाम से जानते हैं, उनका काम सिर्फ रूह कब्ज़ करना नहीं बल्कि वो कायनात के इस सबसे बड़े कानून के पासबान हैं जिसे अजल कहा जाता है। जब किसी का वक्त पूरा होता है तो ना 1 सेकंड की ताख़ीर होती है और ना ही तकदीम। ये एक ऐसा तनाज़े है जो हर जानदार के साथ जुड़ा हुआ है। शैतान इंसान को बहकाता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम अभी जवान हो, अभी तो ज़िंदगी जीनी है। लेकिन दूसरी तरफ मलकुल मौत का खामोश पहरा हर लम्हा हमारे ताक़ुब में है। फिर एक और मसला रिज़्क़ और बारिश का है। ज़मीन बंजर हो जाए तो कहत पड़ता है, लोग भूख से मरने लगते हैं। यहाँ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का किरदार आता है। वो सिर्फ बादलों को नहीं चलाते बल्कि वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे तक रिज़्क़ पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। चाहे वो समंदर की गहराई में मौजूद कोई छोटी मछली हो या पहाड़ की चोटी पर उड़ता हुआ उकाब, सबका दाना पानी उन्हीं के सुपुर्द है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बज़ाहिर कुदरती लगने वाले इन तमाम अवामिल के पीछे कितनी बारीक बीनी से काम किया जाता है? मगर यहाँ एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। क्या फरिश्ते भी परेशान हो सकते हैं? क्या उन्हें भी इंसानी आमाल देखकर हैरत होती है? रिवायात में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो फरिश्ते जो उसके आमाल लिख रहे होते हैं वो अल्लाह से पूछते हैं कि ए रब, क्या हम उसे अभी लिख लें? और अल्लाह की रहमत देखिए कि वो फरमाता है, थोड़ी देर ठहर जाओ, शायद मेरा बंदा तौबा कर ले। जब हम साइंस की बात करते हैं तो जदीद फिज़िक्स हमें डार्क मैटर और एनर्जी फील्ड्स के बारे में बताती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कायनात में ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन उनके असरात को महसूस कर सकते हैं। अगर हम फरिश्तों के तसव्वुर को साइंस के आईने में देखें तो ये वो एनर्जी इंटेलिजेंस है जो कायनात के कवानीन,
लॉज ऑफ फिजिक्स को नाफिज करती है। ब्लैक होल से लेकर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की गर्दिश तक हर चीज एक नज्म व ज़ब्त में है। अगर ये नज्म एक सेकंड के लिए भी बिगड़ जाए तो कायनात मिलिया मीट हो जाए। एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या फरिश्ते हमें देखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, वो तुम्हारे इतने करीब हैं जितनी तुम्हारी शहरग। ज़रा सोचिए, आप अकेले नहीं हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही के पैगंबर हैं, अगरचे अब वही का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्या उनका काम ख़त्म हो गया? हरगिज़ नहीं। वो आज भी अल्लाह के ख़ास अहकामात लेकर दुनिया में उतरते हैं। अब यहाँ एक और राज की बात है जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताई गई। हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्राईल को पुकारता है और फरमाता है, ए जिब्राईल, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल तमाम आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब भी करो। और फिर ज़मीन वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको बिलावजह अच्छे क्यों लगते हैं? शायद ये इसी फरिश्ते की पुकार का असर हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर फरिश्ते इतने ताकतवर हैं तो दुनिया में जुल्म क्यों होता है? अल्लाह क्यों नहीं फरिश्तों को भेजकर एक लम्हे में सब कुछ ठीक कर देता? असल मौजिज़ा तब होता है जब इंसानी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का हुक्म आता है। कुरान में सूरह अनफाल में जिक्र है कि जंग बदर के मौके पर अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। वो मंजर कैसा होगा जब सहाबा किराम तलवार उठाते थे और दुश्मन का सर उनके मारने से पहले ही गिर जाता था। हज़रत जिब्राईल खुद इस लश्कर की क़यादत कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, और मैंने तुम्हारी मदद की 5000 निशानज़दा फरिश्तों से। अल्लाह का सबसे ताकतवर जुमला जो कायनात की बुनियाद हला देता है वो है कुन फयकून, यानी हो जा, और वो हो जाता है। जब फरिश्तों को ये हुक्म मिलता है तो वो पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा सकते हैं और समुंदरों का रुख मोड़ सकते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो चौथे बड़े फरिश्ते हैं, वो सूर हाथ में लिए अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं। उनकी ताकत का आलम यह है कि उनकी एक फूंक से पूरी कायनात की बसात लपेट दी जाएगी। वो आज भी अपनी आंखें अर्श की तरफ जमाए खड़े हैं कि कब हुक्म मिले और वो इस दुनिया का खातिमा कर दें। साइंस कहती है कि कायनात फैल रही है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये सुकड़ना शुरू होगी। कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया कि ये काम एक फरिश्ते की आवाज़ से होगा। तसव्वुर करें, इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो मिट्टी में मिले हुए अरबों इंसानों को दोबारा जिंदा करके खड़ा कर देगी। ये वो स्किल है जिसके सामने इंसानी टेक्नोलॉजी एक खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं। इस कहानी का अंजाम हर इंसान के लिए अलग है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की, उनके लिए फरिश्ते रहमत बनकर आते हैं। जब मोमिन की रूह कब्ज़ की जाती है तो फरिश्ते सफ़ेद लिबास में खुशबुएं लेकर आते हैं और कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। दूसरी तरफ जालिम और नाफरमान हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर मारते हुए उनकी रूह निकालते हैं। आज भी वो 4 फरिश्ते जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और इज़राईल कायनात के 4 सुतूनों की तरह अपना काम कर रहे हैं। आसार कदीमा में हमें ऐसी कौमों के निशान मिलते हैं जिन्हें एक ही चीख ने हलाक कर दिया। ये चीख फरिश्तों की आवाज़ थी जो अल्लाह के हुक्म से बुलंद हुई। आज भी ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों और आसमानी आफात के पीछे अल्लाह के उन कारिंदों का हाथ होता है जो कायनात के निज़ाम को तवाज़ुन में रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारे दुख कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यकीन जानिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके कंधों पर बैठे फरिश्ते आपकी हर दुआ, आपका हर आंसू नोट कर रहे हैं। जब आप तन्हाई में अल्लाह के खौफ से एक आंसू बहाते हैं तो अर्श पर उसका जिक्र होता है। आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल दरअसल एक इम्तिहान है, और इन फरिश्तों की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि अल्लाह आपको देख रहा है। आज एक अमली काम करें। जब भी आपको अकेले में कोई गुनाह करने का ख्याल आए तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचें कि आपके साथ वो नूरी मखलूक मौजूद है जो अल्लाह के सामने जवाबदेह है। और जब आप कोई नेकी करें तो मुस्कुराएं, क्योंकि आपका वो अमल अर्श वाले के सामने पेश होने वाला है।
अपनी ज़िंदगी को इस यकीन के साथ गुजारें कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और आप इस कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ बंदे बन सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर हावी है और इसके फरिश्ते हर लम्हा आपकी तौबा के मुंतज़िर हैं ताकि आपके गुनाहों को नेकियों में बदल सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि ये इल्म दूसरों तक भी पहुंचे तो इसे ज़रूर लाइक करें। ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ को मुसलसल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ये ताल्लुक़ टूटने ना पाए। कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। शायद आपका ये एक लफ्ज़ किसी की बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें क्योंकि दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और हमें अपनी रहमत के साए में रखे।